आइए जानते हैं मीन राशि वालों के बारे में 2023 अगस्त का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी मीन राशि के जातक हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, ये प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। लेकिन उससे पूर्व भी मैं आप सभी को विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो यहाँ प्रेडिक्शंस लेते हैं वो जन्म कुंडली के हिसाब से जो आपकी राशि निकलती है, चंद्र राशि उस हिसाब से है। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो मीन राशि वालों के लिए हम देखते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फ्लैटर करके आपको यूज करने की कोशिश करेंगे, आपका नुकसान कर सकते हैं। बी वेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। विश्वासघात वही होता है जहां पर विश्वास होता है। तो आपने बहुत ज्यादा सावधान रहना है कि आपकी सराउंडिंग्स में कौन कौन लोग हैं, कौन आपको अपना मित्र बार बार कह रहा है, लेकिन क्या वो मित्र वाकई है या नहीं है, इस पे अपनी पैनी दृष्टि रखिएगा। और उसके लिए आप दुर्गा माता की शरण में जाइएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा और उससे आप देखेंगे कि जब भी कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहा है तो षड्यंत्र सार्थक होने से पहले ही उसकी पोल आपके सामने दुर्गा माता की कृपा से, महाकाली की कृपा से अपने आप खुल जाएगी। ठीक। मैरिड अनमैरिड कपल्स की हम बात करें तो आपका अपने पार्टनर पे फोकस कम है और आपका काम में, घर के कामों में या ऑफिस के कामों में या बिजनेस के कामों में ज़्यादा दिमाग है। तो आप थोड़ा सा फोकस विहीन हो रहे हैं पार्टनर से, जिसकी वजह से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी ने ये कह दिया, आपका पार्टनर आके बोलेगा उसने मुझे तुम्हारे बारे में ये बताया, आपको आपके पार्टनर के बारे में कोई कुछ बताएगा। थर्ड पर्सन्स के बात करने की वजह से आप दोनों के बीच में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्लीज उसको अपनी विजडम से ही सॉल्व कर लीजिएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं जॉब वालों के ऊपर। तो जॉब वालों को हम देखते हैं अपनी सराउंडिंग्स के लोगों से प्रभावित होंगे। अपने बॉस से जाके गलत बर्ताव मत कीजिएगा, ना ही अपने आसपास के लोगों के साथ बैठ के अपनी बॉस की निंदा कीजिएगा, अपने सीनियर्स की निंदा कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हानि हो जाएगी। उनको पता चल जाएगा और वो इसके अगेंस्ट एक्शंस ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बिजनेस वालों की तरफ। तो आप ही की फ्लैटरर्स जो आपके साथ काम करते हैं वो आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, अपना लाभ लेने के लिए, अपने फायदे के लिए आपको गलत एडवाइसेस देंगे, जिससे आपको जाने अनजाने में लॉसेस हो रहे होंगे और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। जो अनजान में है वो तो पता नहीं चल रहे होंगे। तो इसीलिए प्लीज अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। किसी वाइजर आदमी से जो आपके कार्य क्षेत्र का ना हो उससे एडवाइस आप ले सकते हैं, जिसको आपके कार्य क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, वो आपके साथ क्यों हानि करेगा। अपने माता पिता से एडवाइस ले सकते हैं, सबसे बेस्ट है, और उस हिसाब से कार्य कर सकते हैं। नहीं तो आपको लॉसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग्स। ठीक है। तो ये एक और उपाय मैं आपको देती हूँ कि आपने नाग माता मनसा देवी की आराधना इस महीने अवश्य अवश्य करनी है। इस आराधना से मनसा देवी का मंत्र आपको उपलब्ध हो जाएगा। उनकी पूजा किस प्रकार की जाती है, किस तिथि को की जाती है, पंचमी तिथि सबसे अच्छी मानी जाती है, और कैसे उनकी पूजा करनी है, किस प्रकार से मंत्र करना है, आपको सब गूगल पे उपलब्ध हो जाएगा। आप उनका कोई भी एक मंत्र लेके उनकी आराधना कर सकते हैं और मनसा जी को स्मरण करके आप उनसे खूब सारा आशीर्वाद ले सकते हैं। तो ये महीना जो धोखाधड़ी का है या आपको किसी भी तरह की परेशानी देने का है, उससे आप बच जाएंगे। साथ ही अगर मैं रोगों की बात करूं तो आपकी पीठ में दर्द होने के बहुत चांसेस है। स्पॉन्डिलाइटिस, नीचे पीठ में बिल्कुल दर्द होना, टेल बोन में इस तरीके की प्रॉब्लम होना, झटका लग जाना पीठ में, गर्दन में दर्द होना, इस प्रकार के योग बने हैं। तो मनसा देवी की आराधना अवश्य अवश्य कीजिए और अपने इस योग को टाल लीजिए। साथ ही अपनी पीठ का ध्यान रखिए, व्यायाम करिए, योग करें, प्राणायाम करें जो पीठ को स्ट्रेंथन कर सके। वैसे वैसे योग के आसन करें। किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर कीजिएगा, ये नहीं है कि खुद ही कर लिया, क्योंकि कोई हमारे सामने होता है तो वो हमें अच्छे से बता सकता है कि किस प्रकार से करना है, जो विशेषज्ञ हो योग का उससे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है व्हाइट एंड ब्लू। तो आप इस कलर का पदार्थ बना के प्रभु को चढ़ा सकते हैं, ऐसे पुष्प चढ़ा सकते हैं। ब्लू कलर के तो आप फूल होते हैं, उन्हें प्रभु को चढ़ा सकते हैं, और व्हाइट कलर की खीर बना के प्रभु को खिला सकते हैं। स्वर्ण रहे उस दिन एकादशी नहीं होनी चाहिए। एकादशी को नो भोजन, ना तो खाना है ना प्रभु को चढ़ाना है, और चावल तो सबसे ज्यादा निषिद्ध होता है। तो आप दूध पिला के दूध पी सकते हैं प्रभु को, और इस प्रकार से इन रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं। इन रंगों की ड्रेसेस प्रभु को पहना सकते हैं और इस प्रकार से इन रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं। आशा है ये महीना सजग रह के, सावधान रह के, अपने ही निर्णय पे भरोसा करते हुए, दूसरों की बातें सुनकर प्रभावित न होते हुए आपका बहुत मंगलमय व्यतीत हो।
धन्यवाद।